नमस्कार दोस्तों। वर्ग 3 चयन परीक्षा में आखिरकार कितना स्कोर यहाँ पे किया जाए जिससे कि अभ्यर्थी अपने आप को 101% यहाँ पे सेफ महसूस कर सके। तमाम प्रकार की चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में चल रही है जब से सिलेबस को इतना बड़ा और पूरी तरह से बदल दिया गया है और 12th लेवल का कर दिया गया है। अभ्यर्थी चिंता में है कि उनकी कैटेगरी का यहाँ पे सेफ स्कोर गेस्ट और नॉन गेस्ट फैकल्टी का आखिर क्या हो सकता है। तो तमाम प्रकार के जो आपके डाउट है दोस्तों, आपके कट ऑफ को लेकर के आपके कितने अंक प्राप्त किए जाएं, इसको लेकर के तमाम प्रकार की चीज़ों पे दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहले दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली तो एक लक्ष्य रहता है कि हमको यहाँ पे 100 में 100 अंक प्राप्त करना है, लेकिन ये एक रियलिस्टिक लक्ष्य नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस को इतने कम समय में आप पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते। क्योंकि किसी अभ्यर्थी का अगर कोई पोर्शन कमजोर है तो दूसरा पोर्शन स्ट्रांग है, मतलब सभी पोर्शन यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष रणनीति के तहत आपको तैयारी करना होगा। आपके जो स्ट्रांग पोर्शन है उसको यहाँ पे क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, जिससे कि आसानी से आप उस पोर्शन में यहाँ पे 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और आप यहाँ पे हायर स्कोर की ओर बढ़ सकें। तो बात करेंगे हम यहाँ पे उस सेफ स्कोर की जो आपके ST SC OBC और गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी का हो सकता है, जिसको कि अगर एचयू किया जाए तो सिलेक्शन के यहाँ पे चांस लगभग आपके बन जाएंगे। दोस्तों इसके पहले भी आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो सिलेबस चेंज हुआ था तो मैंने स्पष्ट कहा था उस समय आपके मैथ सब्जेक्ट वालों को कि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पेपर को हार्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा भी लेवल को अगर अप कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाने वाली है यहाँ पे 50 नंबर 60 नंबर लाने में भी। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। जनरली क्या होता है कि ईएसबी अभी अपने पैटर्न को पूरी तरह से क्या कर रहा है, बदल रहा है। आप कह नहीं सकते कि किस पोर्शन को यहाँ पे कठिन कर दिया जाए और किस पोर्शन को यहाँ पे सरल कर दिया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे 20 अंकों की मैथ्स देख सकते हैं, हो सकता है कि मैथ्स को इस बार इतना सरल कर दिया जाए कि आपके 20 में 15-18 नंबर आसानी से आ जाएंगे, अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तब भी। तो ऐसी स्थिति में किस पोर्शन को फिर यहाँ पे वो स्ट्रांग करेंगे यानी कि कठिन करेंगे, तो विज्ञान उनके पास एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस इतना वास्ट है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। इंग्लिश भी कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। तो बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे अभ्यर्थी कम ही अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या भी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है। कम ही यहाँ पे आवेदन होने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों आपके कैटेगरी वाइज। हम सबसे पहले नॉन गेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि नॉन गेस्ट का कट ऑफ जनरली ज़्यादा जाता है। जी हाँ दोस्तों, नॉन गेस्ट का कट ऑफ जनरली यहाँ पे ज़्यादा जाता है। तो हम बात करेंगे नॉन गेस्ट के अंतर्गत अगर आप किसी भी यहाँ पे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वह सेफ स्कोर आपके लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे अनरिजर्व्ड की बात करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इस स्कोर को आपको कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए या आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यूआर की बात करें तो 100 अंकों में अगर यूआर के द्वारा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप यहाँ पे लगभग 65 प्लस, जी हाँ दोस्तों 65 प्लस, या यूं कहें कि 65 से 70 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बनेंगे। मैं नॉन गेस्ट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे सर इतना कम स्कोर बता रहे हो, तो डेफिनेटली इतना कम स्कोर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का सभी पोर्शन यहाँ पे अच्छा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस अच्छे से उतनी नहीं बनती होगी, ये बात आप इसको बिल्कुल मान करके चलिए। और हो सकता है कि जो आर्ट बैकग्राउंड वाला होगा उसकी मैथ्स और साइंस उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो 65 प्लस यानी कि 65 से 70 के आसपास का स्कोर आपके लिए एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। ये उस स्थिति में बता रहा हूं जब पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो मॉडरेट मॉडरेट से हार्ड की ओर होने वाला होगा। इजी अगर पेपर होगा तो इसमें आप 5 नंबर और यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, 75 के आसपास ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, ओबीसी की, तो ओबीसी को लगभग यहाँ पे 60 प्लस नंबर लाना होगा। जी हाँ दोस्तों, 60 प्लस नंबर अगर ओबीसी यहाँ पे ला लेता है तो डेफिनेटली उसके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। एससी के लिए यही स्कोर आपका कितना होना चाहिए, लगभग यहाँ पे 57 प्लस होना चाहिए, लगभग 57 या 58 के आसपास हो जाना चाहिए। और एसटी के लिए जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि बैकलॉग की बहुत ज़्यादा सीट्स यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में
अगर एसटी कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे 45 से 50% अंक ही अगर क्यों ना लाया जा रहा है तो उसके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर क्वालिफाई भी कर ले तो सिलेक्शन के चांस बनेंगे, क्योंकि बैकलॉग की सीट जा रही है, इसका मतलब लोग ये है कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उतनी सीट्स यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही है। अगर यही कटअप की हम बात करें आपके गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो गेस्ट के लिए देखो मैं कटअप बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, एक प्रिडिक्शन आपको बता रहा हूँ कि इस नंबर तक अगर आप चले जाते हैं तो सेफ स्कोर हो सकता है। कटअप यहाँ पे बाद में डिसाइड होगा जब आपकी एग्जाम हो जाएगी, सभी शिफ्ट का एनालिसिस हो जाएगा। अगर गेस्ट की बात करें तो यही गेस्ट में आपके यूआर के लिए जो स्कोर हो सकता है दोस्तों, ये आपका 65 के आसपास हो सकता है। आप यहाँ पे यू आर को 70 मान लीजिए, 65 थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पे यू आर को आप 70 मान लीजिए। यू आर लगभग आपका 70 के आसपास चलेगा, 70 69 72 इस प्रकार से। अगर गेस्ट की बात करें तो यही यू आर आपका 65 हो जाने वाला है। अगर आप यहाँ पे गेस्ट में ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो स्कोर है आपको 57 58 अगर स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपका सेफ स्कोर माना जा सकता है। गेस्ट फैकल्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर हम गेस्ट में ही एससी की बात करें तो यह जो स्कोर है आपका 55 के आसपास होने वाला है। और एसटी की बात करें तो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप केवल पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बनेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जिस प्रकार का यहाँ पे कुछ सालों का पैटर्न ईएसबी का चलता आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आपके पेपर को यहाँ पे बिल्कुल ईजी तरीके से परोसा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे है, तो पेपर का स्टैंडर्ड भी ईएसबी जरूर यहाँ पे बढ़ाने वाली है। क्योंकि डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को इतने कम समय में आप कवर कर पाएंगे ये बहुत ज़्यादा हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, अपने सिलेबस के हर पॉइंट को कवर करने का यहाँ पे प्रयास करना है। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी अभ्यर्थी का अगर यहाँ पे गणित स्ट्रांग है तो गणित को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आपके 20 में कम से कम 20 नंबर आ जाएं, 18 19 नंबर जरूर आ जाएं। विज्ञान में भी अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो 30 में आपको प्रयास करना है कि 25 के आसपास जरूर नंबर आए, क्योंकि किसी भी एक दो पोर्शन को आप स्ट्रांग करके ही यहाँ पे नंबर को स्कोर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर सभी में एवरेज अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में बड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो आगे क्या कुछ यहाँ पे संभावना है दोस्तों, उस पर भी हम यहाँ पे जरूर बात करेंगे। आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ने योग्य छोड़ने योग्य है, इसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इस वजह से हम प्रॉपर समय पे वीडियो नहीं ला पाते हैं। लेकिन अब हमारी यहाँ कोशिश रहेगी कि समय समय पर आपको पढ़ाई के संबंधित जो तैयारी आप कर रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है बीच बीच में, उस पर भी वीडियो लाने का जरूर प्रयास करेंगे। आगामी जो भी अपडेट है दोस्तों उस पर वीडियो जरूर बनेगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी जो भी अपडेट होगी तब तक के लिए नमस्कार।